एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ये केस स्टडी पेपर में बिल्कुल आ सकती है और हो सकता है किसी न किसी सेट में हो। तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे विजय लिव्स इन अ फ्लैट इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इनिशियली हिज ड्राइविंग वाज रफ, सो हिज फादर कीप्स एन आई ऑन हिज ड्राइविंग एंड ही ड्राइव्स फ्रॉम हिज हाउस टू फरीदाबाद। हिज फादर वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट पॉइंट ए, ये फादर की पोजीशन हो गई यहाँ पर। और शोन इन द फिगर एट पॉइंट सी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फ्रॉम द बिल्डिंग वाज 60 डिग्री, तो ये 60 है, तो यहाँ पर ये भी 60 हो गया, which is fine. After accelerating 20 meters, centimeters लिखा है, 20 meters from point C, Vijay stops at point D to buy ice cream and angle of depression changes to 30, तो ये 30 है, यहाँ पर ये भी 30 डिग्रीज हो गया। तो कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो हमें सिर्फ 20 दिया हुआ और इसके बेसिस पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, द इनिशियल डिस्टेंस यहाँ पर। तो हमें पता है कि हमें इस तरह से ये ए बी सी सब कुछ दिया हुआ है, तो इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC दैट विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। देखो मैं ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में हमेशा AB को आप H ले सकते हो, H अपॉन X हमेशा रेशियो को कांस्टेंट रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मुझे tan 30 या मुझे कॉट के बीच में नहीं पढ़ना है कि कॉट 60 √3 होता है 1/√3, मुझे पता है tan 60 इज √3, सो दैट सेव्स मी फ्रॉम द हसल ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पर tan 60 ले लिया, ऐसे ही आप बड़ा ट्राइंगल लोगे इन ट्राइंगल ABD, और इसमें पता क्या होगा, ये जो वर्किंग है ये आपकी ओवरऑल पूरे क्वेश्चन के लिए होगी, फिर जब आप आंसर करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए आंसर कर दोगे, ठीक है। आपको अलग अलग क्वेश्चंस के लिए वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल पहले आपने ये वर्किंग की, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आंसर मार्क कर दिया। AB अपॉन BD यहाँ पे आ जाएगा tan 30 डिग्रीज। तो AB आपने H लिया है, BD क्या ले लोगे, x प्लस 20 इज इक्वल टू 1/√3। देखो सेकंड में मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी निकालना है, x की वैल्यू भी निकालना है, तो मैं किसी तरह से भी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो h की जगह मैंने पुट किया √3x, x प्लस 20 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3x इज इक्वल टू x प्लस 20, 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 10। तो जब मैं इसकी आंसर करूंगी इस क्वेश्चन को, तो मैं देखो फर्स्ट पार्ट पूरी केस स्टडी सॉल्व कर ली और यहाँ से आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, h की वैल्यू भी निकाल ली, h क्या आ गया 10√3। अब मेरी ऑलमोस्ट सभी वर्किंग हो चुकी है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं क्या करूंगी, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू लिख दूंगी 10 एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स आल्सो, 10 मीटर्स लिख सकते हैं। सेकंड है व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो मैं लिखूंगी सेकंड पार्ट में आंसर करूंगी हाइट ऑफ बिल्डिंग AB इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 10√3 मीटर्स। फिर चेक कर लेंगे कहीं √3 की वैल्यू हमें कुछ दी हुई या नहीं दी हुई, तो इसको एज इट इज रखेंगे। बाई चांस अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होता तो हम √3 जरूर पुट करते, नहीं किया तो नहीं करना। और पार्ट में लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड कार एट पोजीशन D, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड कार एट पोजीशन D, दिस इज द डिस्टेंस। हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं कहा है, ये डिस्टेंस कहा है। तो थर्ड पार्ट के लिए ऑब्वियसली आई नीड सम मोर वर्किंग, तो मैं थर्ड पार्ट ऐसे मार्क करके फर्स्ट टू आंसर कर दिया। अब थर्ड पार्ट पे आ जाऊंगी। थर्ड पार्ट के लिए मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ABD। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालना है, मैं h निकाल चुकी हूँ, तो साइन यूज कर लेते हैं, h अपॉन या AB अपॉन AD। तो आप साइन 30 यूज करोगे बिकॉज ऑपोजिट साइड है, साइन 30 की रेशियो सबसे आसान है 1/2, मैं वो यूज कर रही हूँ। तो AB मुझे पता है कितना था, AB h था, तो ये आ गया 10√3, सॉरी, सो AB को हम लिख देंगे यहाँ पर 10√3, AD को तो हमें निकालना ही है, और दैट साइन 30 इज 1/2, तो जिससे मेरे पास इस वाले का आंसर, ये और पार्ट का अगर मुझे आंसर करना है तो वो होगा 20√3। वैसे तो ये और पार्ट मैं सिलेक्ट क्यों ही करूंगी, अगर मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग डायरेक्टली मिल रही है, वाई टू वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, यू शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम, है ना। टाइम वेस्ट होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग ये होना चाहिए कि इस पार्ट को आंसर कर दिया, नेक्स्ट मूव टू द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखो उसने वही सेम चीज पूछ ली, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ बिल्डिंग C, ये वाला, एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड कार एट पोजीशन C। तो हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, विच इज AC की लेंथ निकालनी है। तो जैसे AB में निकाला था वैसे ही हम करेंगे, बस ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट के लिए आंसर करना है, तो मैं लिखूंगी ट्राइंगल कौन से वाला, देखो ABC ट्राइंगल लिया, अब लिखेंगे AB अपॉन AC, है ना, फिर से हमने वही लेना है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री है तो साइन 60 हो जाएगा।
आपने बिल्कुल रेशियो लिखनी होगी, इतना सा काम हमें अपने क्वेश्चन के लिए करना है। AB की वैल्यू आपने निकाली हुई है 10√3, AC निकालना है और sin 60 होता है √3/2। तो √3 कैंसल, AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 मीटर्स। हाँ, इसके और भी वेज हो सकते हैं, आप BD के साथ भी रेशियो बना सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट जो आपको वहां पर क्लिक करे वो आपका बेस्ट मेथड है। और आपके राइट आंसर ही आना चाहिए। अगर आपके BC और BD लेकर आंसर AC का डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड कार एट पोजिशन C, इसका आंसर 20 मीटर्स आ रहा है और इस वाले का आंसर 20√3 मीटर्स आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स, मीटर्स लिखना बहुत जरूरी है। नंबर ऐसे ही फालतू में 4 नंबर की केस स्टडी, 1 नंबर का पार्ट है, उसमें आधा नंबर आप ऐसे ही गवा दो। तो यहाँ से हमने अपने आधे आधे नंबर बिल्कुल सेव करने हैं। मीटर्स लिखो, ट्राइंगल प्रॉपरली लिखो, साइड्स लिखो, रेशो फॉर्म करो। ये वर्किंग हमारी कॉमन वर्किंग होगी। इसके बाद आप फर्स्ट एंड 2 पार्ट ये मार्क करोगे, थर्ड के लिए अलग से वर्किंग करोगे, तो फिर आपको पूरे आपके 4 नंबर केस स्टडी में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।